स्टूडेंट, बेटा क्लास 10th में आपका ये चैप्टर 8 गति यानी कि चल रहा है। इसका गति का मैंने लास्ट लेक्चर में 3 पार्ट करा दिए थे, या 4th पार्ट में कराता हूँ। 4th पार्ट में हमारा एक समान गति और असमान गति। आपने महसूस किया होगा कि एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि एक समान गति, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो इसे एक समान गति कहते हैं। यानी कि समान समय में समान दूरी तय करे तो वह क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। जैसे कि नीचे मैंने दिखाया है, एक गाड़ी है, 9, 10, 11, 12 बजे हैं। 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं। 10 बजे 1 किलोमीटर है, 11 बजे 2 किलोमीटर है, 12 बजे 3 किलोमीटर है। यानी कि 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम 1 आवर्स का होता है, 1 घंटे का। 1 घंटे में वह गाड़ी 1 किलोमीटर चली। नेक्स्ट 10 से 11 यानी कि 1 आवर्स में वह गाड़ी 1 किलोमीटर चली। फिर 11 से 12 में वह गाड़ी 1 किलोमीटर चली। इस तरह से समान समय में अगर समान दूरी तय करती है तो वह कहलाता है एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे हम देखते हैं असमान गति। यहाँ पर समान गति थी, अब असमान। इसका ग्राफ की बात करें, कभी भी एक समान गति का ग्राफ आ जाता है तो हम समय और दूरी के बीच ग्राफ बनाते हैं। समय एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, दूरी को वाई एक्सिस पर ले लिया जाए। तो देखिए, इसमें हमेशा एक सीधी लाइन बनती है। अगर आपको सीधी लाइन दी हुई है तो आप समझ जाइए कि यह एक समान गति का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वस्तु समान समयांतराल में, यानी कि समयांतराल तो समान है, असमान दूरी तय करें, यानी कि दूरी असमान है, यानी कि दूरी अलग अलग है, तो वह कहलाता है असमान गति। जैसे कि मैंने एक डायग्राम दिखाया है, 9, 10, 11, 12 बजे। नीचे टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर है, फिर 11 बजे 1.5 किलोमीटर है, 12 बजे 2 किलोमीटर है। आप देखिए, पहले 1 घंटे में वह 1 किलोमीटर चला, और फिर आधे 1 घंटे में आधा किलोमीटर, फिर आगे 1 घंटे में आधा किलोमीटर। यानी कि समान समय है परंतु दूरी अलग अलग हो रही है। ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो भैया सीधी लाइन तो काट देंगे, सीधी लाइन नहीं आएगी। आप अपना जो ग्राफ बनाएंगे, या तो वह लाइन कर्व, देखिए मैंने इसमें कर्वदार बनाई हुई है, या तो नीचे को कर्व बन जाएगा, या ऊपर को कर्व बन जाएगा, या टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग लाइन। ठीक है, अब इसको आप कॉपी पर लिख लेंगे। सारा आपको एक समान गति और असमान गति दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। आपका असमान गति और इसके बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलें। अब देखिए, आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ है, आपकी बुक का है ये, इसे आप समझिए। 2 वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों की सारणी में दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए, बताइए कि वस्तु गति एक समान है या असमान है। इधर समय दिया हुआ है 9:30, 9:45, फिर 10 बजे, 10:15, 10:30। देखिए, आप इसमें समय देखिए, हर जगह 15 मिनट का ही अंतर आ रहा है। अब पहली वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में दी गई है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यानी कि 9:30 पर 10 मीटर पे थी वो। 20 मिनट फिर हमने देखा 9:45 पर यह 20 मीटर पर आ गई, यानी कि 10 मीटर चली। 10 बजे वह 30 पर आ गई, यानी कि कितना चली वह? 10 मीटर चली। तो पहले वाली सारणी में हर 15 मिनट में वह ए वस्तु कितनी चल रही है? 10 मीटर चल रही है, यानी कि समान समय में समान दूरी कवर की जा रही है। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर एक समान गति है। अगर हम तीसरे वाली टेबल में देखें तो समय तो समान है, 15 मिनट हर जगह। हम देखें यहाँ पर 12 है, पहले 12 मीटर है, फिर 19
19 मीटर है। यहाँ पर 7 मीटर का अंतर आ जाता है, फिर 23 है यानी कि 4 मीटर का अंतर आ जाता है, फिर आगे 35 है यानी 12 मीटर का अंतर आ जाता है, फिर 37 है 2 मीटर का अंतर आता है, फिर 41 है 4 मीटर का अंतर आता है। यानी कि हर 15 मिनट में कहीं वह 12 मीटर चल रहा है, कहीं 2 मीटर चल रहा है, कहीं 5 मीटर चल रहा है। तो यह गति कैसी होगी? असमान गति होगी। आपको और भी एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं। जैसे एक बस रनवे पे दौड़ रही है बिल्कुल सीधी, ना कहीं कम ना ज़्यादा, तो वह गति समान गति होती है। जब भीड़ में चलती है, भीड़ वाले क्षेत्र में चलती है, तो वह गति कैसी होती है? असमान गति होती है। अब आगे हम देखते हैं, इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे अध्याय 8 का चाल और वेग 5वां पार्ट है। 4 पार्ट तक आपका कंप्लीट हो गया। 5वें पार्ट में आप देखिए चाल। चाल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। चाल के बारे में आप समझिए। प्रति इकाई समय यानी कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अब चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम v से डिनोट करते हैं। v बराबर s/t। दूरी को s से और समय को t से। इस तरह से अगर हम इनको मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकालेंगे? इसके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं और क्या हम लिखते हैं? देखिए, दूरी किलोमीटर में भी हो सकती है और समय घंटे में हो सकता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर दूरी मीटर में और समय मिनट में, तो मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है। फिर दूरी सेंटीमीटर में, समय सेकंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। परंतु हम इसका मोस्टली या तो किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर्स लेते हैं, या ऐसा ही मात्रक जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड। एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसे लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या 1 मीटर प्रति सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आगे हम आपको वेग के बारे में बताते हैं। वेग क्या होता है? प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। वहाँ पर बताया गया तय की गई दूरी। यहाँ पर क्या बताया गया? तय किया गया विस्थापन। वेग कहलाता है। वेग बराबर चाल प्लस दिशा बटे, यानी कि वेग क्या होता है? चाल प्लस दिशा। चाल के साथ साथ यदि दिशा भी हो जाए तो वह वेग कहलाता है। यदि हम वेग के सूत्र की बात करें, चाल का सूत्र था दूरी बटे समय, वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटे समय। क्योंकि दूरी में दिशा को जोड़ दिया जाए, दूरी के साथ में दिशा हो, तो वह विस्थापन बन जाता है। तो विस्थापन बटे समय। विस्थापन को भी और दूरी को भी हम s से ही डिनोट करते हैं, तो v बराबर s/t। अब इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक भी क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है, अब हम इस तरह से चाल और वेग के बारे में समझ गए। अब यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है चाल और वेग से बाद में औसत चाल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। औसत चाल और औसत वेग यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को, जितनी भी दूरियां हैं सबको जोड़ लीजिए, जितने भी समय हैं अलग अलग सबको जोड़ लीजिए, उनको भाग कर दीजिए, औसत चाल आपकी आ जाएगी। अगर आपको औसत वेग निकालना है तो प्रारंभिक वेग जो शुरू में हम चले थे, अंतिम वेग जो हम अंत में जो वेग हो गया, और बटे 2, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इस तरह से आपका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल और औसत वेग दोनों हो गए। अब एक पॉइंट और इसमें बताता हूँ मैं लास्ट, चाल और वेग में अंतर। एक टेबल बनाई गई है, उसमें चाल और वेग के बारे में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक होता है। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई समय का मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल। प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, यहाँ पर दूरी के स्थान पर विस्थापन लिख दें तो वह क्या कहलाता है? वेग। यह
यानी कि चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। यह हमेशा, यानी कि चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक, तो चाल भी हमेशा धनात्मक होती है। अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और जीरो भी हो सकता है। यानी कि वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस पार्ट में हम यहीं तक कराएंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट होगा। थैंक यू।